अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 3ds Max 2016 के अंदर एरे कमांड पर किस तरीके के साथ काम किया जाता है, आज हम इस लेक्चर में वो सीखेंगे। एरे कमांड पर काम करने के लिए आप अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। जैसा कि हमने एक टी पॉट क्रिएट कर लिया, अब हम इसकी मुख्तलिफ एरेज कॉपीज़ लेना चाहते हैं तो किस तरीके के साथ लेंगे। आप सिंपल आ जाएँ टूल में, तो यहाँ पर आपके पास है एरे कमांड, ठीक है। या फिर उसके अलावा आप एक्स प्रेस करें और यहाँ पर भी टाइप करें एरे, तो आपके सामने एरे कमांड आ जाएगी। अब हमने एरे लेना है, इसके मुख्तलिफ कॉपीज़ लेनी है। कॉपी लेने के लिए आप सिंपल यहाँ पर इतने बड़े पैनल को देखकर आपने घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीकाकार है। मैं आपको सारा समझाता हूँ। कॉपी पर जब आएंगे तो 1D मतलब एक डायरेक्शन के अंदर वो आपको 10 कॉपियाँ दे देगा। यहाँ पर आप अपनी कॉपी की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि 1D एक डायरेक्शन में मैं इसकी 3 कॉपियाँ चाहता हूँ और 1D की डायरेक्शन में मैं एक्स एक्सिस की तरफ चाहता हूँ या वाई की तरफ चाहता हूँ या जेड की तरफ मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ 3 कॉपियाँ आ जाएं। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस से फासला यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का यहाँ से फिट कर दूंगा। जैसा कि मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ हर कॉपी में 3 फीट का फासला रहे। ये हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया तो आप सिंपल कर दें प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने एक्स एक्सिस में 3 फीट के फासले पर आपकी कॉपियाँ आ गई। मैं यहाँ से फासला थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा था 1D के अंदर हमने कॉपी इस्तेमाल किया था। इंस्टेंस रेफरेंस पर काम करने का तरीका आपको पता ही है। इंस्टेंस पर काम करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट में चेंजिंग हो जाएगी। रेफरेंस के वाले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो सबके ऑब्जेक्ट में चेंजिंग हो जाएगी। कॉपी में ऐसा नहीं है, इसमें हर एक की चेंजिंग कर सकते हैं। लिहाजा एनीवे कॉपी में 1D पर हमने एक्स डायरेक्शन में 3 कॉपियाँ हासिल कर ली। अब चलते हैं 2D में। 2D के अंदर मतलब सेकंड डायरेक्शन में हमें चाहिए कितनी कॉपियाँ? 3। अब इन 3 से मज़ीद 3 कॉपियाँ निकल आएंगी। हमें वो किस डायरेक्शन में चाहिए? हम चाहते हैं वो डायरेक्शन हो वाई में हम चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं 6 फीट। एंटर करेंगे तो वाई डायरेक्शन के अंदर 3 कॉपियाँ हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब कि वाई डायरेक्शन में 3 कॉपियाँ, जो पहली कॉपियाँ थी उनके दूसरे बरअक्स यहाँ पर हमारी आ चुकी हैं। अब है 3D पर आएंगे। अब हम इसकी भी 3D पर यहाँ पर 3 चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आएगा जेड एक्सिस की तरफ, तो हम यहाँ पर जेड एक्सिस में वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जैसा कि 6 फीट। तो ये हमारी ऊपर की तरफ भी ये हमारी 3 कॉपीज़ आ चुकी हैं, मतलब टोटल 3 हो चुकी हैं। 1 2 3, जैसा कि अगर आप गौर से देखें 1 2 3 टोटल 3 कॉपीज़ हैं। इस तरीके के साथ हम इसको एरे कर सकते हैं। एरे करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ 1D 2D और 3D में फ़र्क आना चाहिए। अगर आप इसके अंदर मज़ीद फर्दर चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसा कि मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है। जैसा कि मैं इसको अगर रोटेट करना चाहूँ तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, जिस तरीके के साथ भी आप चाहें इसको इसमें तब्दीली कर सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा हम इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिहाजा ये था हमारा एरे करने का तरीकाकार। हमने 3ds Max के अंदर देखा 1D 2D और 3D में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको एरे कमांड पर काम करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।